असम में मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों जैसे मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर एक्शन और एसआईआर के जरिए परेशान करके उनके नाम वोटर लिस्ट से काटने। असामी मुस्लिम को बांग्लादेश पुशबैक के खिलाफ लोगों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। लगातार मुस्लिम तंजीमें असम सरकार के इन कार्रवाइयों की मुखालिफत कर रही हैं और इस सिलसिले में ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के सरबराह मिन्नतुल इस्लाम ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। असम के वज़ीर आला का बयान और मुसलमानों के घर में बुलडोजर कार्रवाई नाइंसाफी पर मबनी है। असम में लगातार मुसलमानों को टारगेट कर असम सरकार द्वारा जुल्म किया जा रहा है। कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी पुशबैक या जो अन्य तरीके से जुल्म लगातार असम में चल रहा है। खास तौर से हम आज बातचीत करने आए हैं असम के सबसे बड़े मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आमसू के महासचिव मिन्नातुल इस्लाम से। उनसे हम जानकारी लेंगे कि असम में जो जुल्म हो रहे हैं एक तरफा मुसलमानों पर, उस पर आमसू की क्या प्रतिक्रिया है, आमसू इस पर क्या कहते हैं। संपूर्ण जानकारी के साथ मिन्नातुल इस्लाम से बातचीत करने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक स्टूडेंट यूनियन आमसू असम के बहुत सारा प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल खुश हूँ। पिछले सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार असम का जो चीफ मिनिस्टर है उसका काम पे हम लोग बिल्कुल नाराज़ हूँ। देखिएगा असम में बुलडोजर नाम पे मुसलमान का ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है ये एक गणतांत्रिक सरकार का एक कैरेक्टर नहीं है। 2021 में जो चुनाव का जो प्रचार सभा था उसी सभा में उसी टाइम मिनिस्टर अभी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा ने बहुत कुछ बोला था, डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ बोला था और भी वो डेवलपमेंट कर नहीं पाया। इसलिए असम का जनता उसको क्वेश्चन किया है। आप चुनाव से पहले जो निर्वाचनी प्रचार सभा था जो आपने प्रतिश्रुति दिया अभी तक आपने कर नहीं पाया। जिस टाइम वो क्वेश्चन करने लगा असम का जनता उसी टाइम से असम का मुसलमान के ऊपर उसने टारगेट कर लिया। जो होना नहीं चाहिए था कर दिया। हमको बिल्कुल नाराज़ यही हुए कि ये असम का चीफ मिनिस्टर, असम का हर लोग हर नागरिक का वो हम लोग का गार्जियन है। उसको हम लोग गार्जियन देखता हूँ क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। लेकिन ऐसा होता है कि असम में बहुत सारा इरोशन भी हुआ है और हम इरोशन के बारे में बहुत आदमी अपना घर अपना ज़मीन छोड़ के दूसरी जगह में अभी वो अपना बसवास अभी वो लोग घर बना और दूसरी जगह में भाड़ा में किराए में कहीं पे है अपना ज़िंदगी बिता रहा है। ऐसा है कोई बंदा गवर्नमेंट ज़मीन में कोई फॉरेस्ट लैंड में है। गवर्नमेंट बोल रहा थे हम लोग का ज़मीन चाहिए। हाँ ज़मीन के बारे में हम लोग का कुछ नहीं, गवर्नमेंट का ज़मीन गवर्नमेंट को चाहिए, उनको लेना है, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, ये देश भारत इतना बड़ा उसका गणतंत्र, उसका इतना बड़ा संविधान बार बार बोल रहे हैं देश का नहीं के अन्न वस्त्र और घर 3 होना चाहिए। लेकिन जिसका इरोशन के वजह से अपना घर से बाहर है के दूसरी घर में भरा है, सरकारी भूमि में हो ठहर रहा है घर बना के, उन लोग को अभी सरकार जो इविक्शन कर रहा है वो इविक्शन तो हम लोग को बिल्कुल विरुद्ध। लेकिन विरुद्ध हम लोग को इविक्शन विरुद्ध सिस्टम हम लोग को विरुद्ध करता हूँ। इसलिए वो इंडियन है, भारतीय नागरिक है, असम का आदमी है। उसको वो लोग का अपना ज़मीन अभी ब्रह्मपुत्र में है, रिवा ब्रह्मपुत्र में है। वो लोग वहाँ पर सरकार का काम यही होना चाहिए, पहले वो लोग को रिहेबिलिट करके सरकार को भूमि चाहिए, लैंड चाहिए, सरकार ले सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा कुछ है एक नोटिस जारी कर दिया, उनको कोई टाइम नहीं दिया, कोर्ट जाने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता है, नेक्स्ट दिन जाकर अपना बोल देता चलाता है। काल भी ऐसा नौगांव बुरा सपुई में ढेर सारा खेतों में आप देखने से आपका अब जैसा आदमी है आपका आंसू से आपका निकल जाएगा। इतना खेत को ऐसे बुलडोजर चला दिया, घर को चला दिया। ये सरकार का एक गणतांत्रिक सरकार एक कैरेक्टर नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं, जैसे हम लोग का
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को हम लोग बोल रहा हूँ, ये ऐसे स्टेट नहीं चला जाता है, ऐसा नहीं है। ये हिटलर सिस्टम है, ये ठीक नहीं है। एक धर्म के ऊपर आपका जो दृष्टि है ये ठीक नहीं है। आप सबको एक आंख से देखना चाहिए।